हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट नहीं, हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है अपनी, फर्स्ट और सेकंड। तो हम सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। मतलब उसका कुछ नाम हमें पता नहीं लगा था, तो लोग इस सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। विद्वानों की धारणा थी कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी के पूर्व में भारत में कोई सभ्यता थी नहीं। मतलब कुछ विद्वान जो हैं वो ये कहते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय पर यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता थी नहीं। लेकिन 2 पुरातत्व शास्त्री थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि जो सिकंदर का आक्रमण है उसके पहले, सिकंदर के आक्रमण से पहले भी यहाँ पर एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में, जो उस समय की जो सभ्यताएं थी जिसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें सबसे विकसित सभ्यता थी। तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है वो 3300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन जो परिपक्व काल है, जो पूरा सटीक फिक्स जो समय है वो 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में और आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती काल जो क्रम थे, जो शुरुआत के जो 3 समय थे, कालक्रम थे, उनमें से एक थी। इन 3 में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सम्मानित एक पत्रिका है नेचर, उसमें प्रकाशित शोध, उसमें एक शोध प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। मतलब जो ये पत्रिका है नेचर, इसमें जो प्रकाशित एक शोध है, जो एक शोध हुआ था, एक खोज जो हुई थी, उससे ये पता चलता है कि सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले इसका यही स्थल देखने को मिला, हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के मुहाने पर होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके खोज करता है ये हड़प्पा सभ्यता को खोज करने वाले दयाराम साहनी, 1921 में की थी इन्होंने। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। तो मोहनजोदड़ो के जो खोज करता है वो राखलदास बनर्जी है। इन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये जो स्थल है ये इसके प्रमुख केंद्र थे। जो ये छः जो स्थल हैं ये इसके प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु नदी घाटी के
किनारे मुहाने के मतलब चारों ओर तक ये बसी हुई थी, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। मतलब इस सभ्यता में ही हमें देखने को, इस सभ्यता से हमें पता चलता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीयकरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम नगरीकरण भी इसको कहा जाता है। प्रथम बार कांसे का प्रयोग के कारण इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ इसके नाम हैं ये अलग अलग जो मैं आपको बता रही हूँ। कांसे का प्रयोग, सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया जो दो धातु को मिक्स करके बनता था कांसा, तो कांसे के प्रयोग के कारण इसको कांस्य सभ्यता भी नाम दिया गया है। इसके जो केंद्र थे उनके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। 1400 केंद्र जो है इसके खोज चुके हैं, उनकी खोज हो चुकी है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 1400 केंद्र जो थे वो खोजे जा चुके हैं और उनमें से 925 जो केंद्र है वो भारत में है और 80% जो स्थल है वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। जो सरस्वती नदी है और उसके जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास में ये स्थल पाए गए हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। जो 1400 केंद्र जो खोजे गए हैं उनमें से सिर्फ 3% जो स्थल है, जो स्थान है, उनका ही उत्खनन हो पाया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से, जो अभी कुछ टाइम पहले जो एक नई शोध हुई है उससे सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण हमें ये मिले हैं। मतलब ऐसा पता चला है, जो नई शोध हुई है, जो नया खोज मतलब हुई थी, उत्खनन जो कराया गया था, उससे पता चला है कि भगवान शिव और नाग के प्रमाण हमें मिले हैं। तो उस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता जो थी निषाद जाति भील से संबंधित रही होगी। एक जाति थी निषाद जाति, भील जाति थी, उससे ये सभ्यता जो है उससे संबंधित रही होगी, ऐसा हम मानते हैं। अब इसके क्षेत्र के बारे में देख लेंगे, ये मैप देखेंगे। सैंधव सभ्यता जो है उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये दक्षिणी सीमा है, और पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर, यहाँ तक ये फैली हुई है। ये त्रिभुजी सभ्यता है, तिकोनी ये सभ्यता है। इसके देख लो आप सभी ये मैप में। ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका जो विस्तार है वो उत्तरी सीमा पे जम्मू कश्मीर मांडा, पूर्वी सीमा पे आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में, ये दक्षिणी सीमा है इसकी, और जो पश्चिमी सीमा है उस पर बलूचिस्तान सुतकांगे डोर, यहाँ तक इसका विस्तार था इस सभ्यता का, जिसका उद्भव जो है ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिला है। सैंधव सभ्यता जो थी वो भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, मैंने आपको बताया, उत्तर में मांडा जो जम्मू से लेकर, दक्षिण में नर्मदा नदी जो है उसके मुहाने तक, पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में है वहाँ तक इसका विस्तार था। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन जो अभी तक उत्खनन और अनुसंधान जो हुआ है, जो शोध हुआ है, जो खोज हुई है, उसके करीब 2800 स्थल हमें ज्ञात हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। मैंने बताया त्रिभुज, इसका जो स्वरूप था वो त्रिभुजाकार था, जिसका क्षेत्रफल जो है 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1842 में, उसमें हमें मिलता है। और 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद
उनके सर जॉन मार्शल जो थे उनके नेतृत्व में एक पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी ने उत्खनन इसका कराया था और हड़प्पा जो नगर था उसका पता लगाया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की 1921 में और 22 में मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने इनका उत्खनन करवाया। जॉन मार्शल के इनके निर्देशक थे, जॉन मार्शल जो थे इनके नेतृत्व में। तो आज हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था उसके बारे में पढ़ लिया, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसके खोजकर्ता कौन है, ये हम उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है ये हमने देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण, उसका सामाजिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन कैसा था इस सभ्यता में, तो उसके बारे में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू।